आइए अब आपके सबक के एक्सरसाइज के 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वें सवाल में कुछ इबारात दी गई हैं और आपसे ये कहा गया है कि दुरुस्त इबारत के सामने टिक का निशान लगाएं और गलत इबारत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। आप अपनी किताब में 5वां सवाल निकाल लें और उसकी इबारत को पढ़ते हैं हम। तो 5वें सवाल की इबारत आप देख सकते हैं अपनी किताब पे। उसमें कहा गया है कि दुरुस्त जवाब के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। आइए जुज़ अलिफ की तरफ बढ़ते हैं। तो जुज़ अलिफ में पूछा गया है दिली कुआं को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है, तो सबक के मुताबिक ये दुरुस्त है। सर सैयद ने यही कहा है। आइए अब दूसरे जुज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे जुज़ में पूछा गया है कि हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए ज़रूरी नहीं, तो सबक के मुताबिक ये इबारत गलत है, क्योंकि सबक में दूसरे पैराग्राफ में आपको याद होगा यही बताया गया है रिस्क हासिल करने के लिए हाथ पाँव की मेहनत आमतौर पे ज़रूरी है। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे जुज़ की तरफ। तीसरे जुज़ में ये पूछा गया है कि ये सच नहीं है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। एक दफ़ा हम फिर दोहरा दें कि यह सच नहीं है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, तो सबक के मुताबिक ये इबारत गलत है, क्योंकि सबक में ये बताया गया है कि लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लेते हैं। सर सैयद ने ये बताया है। आइए अब आखिरी जुज़ की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी जुज़ में जो दाल के नाम से मौजूद है पूछा गया है काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं, तो सबक के मुताबिक ये दुरुस्त इबारत है। हमने आपके सामने सवाल नंबर 5 में दी गई तमाम इबारात के सामने टिक और क्रॉस के निशान लगाए। जो दुरुस्त इबारात थी उनको टिक कर दिया, जो इबारात दुरुस्त नहीं थी सबक के मुताबिक उनको क्रॉस कर दिया। उम्मीद है कि आपको इस सिलसिले से सीखने का मौका मिला होगा। इससे अगली वीडियो में हम छठे सवाल का हल पेश करेंगे।